नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के मंगरौनी हार्ट हॉस्पिटल जाने वाली रोड में डायवर्जन कटे रहने की वजह से सुधा दूध की बड़ी गाड़ी पलटी। गुवाहाटी जा रहे कंटेनर के गायब ड्राइवर को झंझारपुर पुलिस ने हसनपुर से किया बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। बिस्फी के सिंघासो गांव से अपहरण की गई लड़की बरामद, अपहरणकर्ता गिरफ्तार। हरलाखी थाना क्षेत्र के गंगौर गांव की महिला ने भूअर्जन पदाधिकारी के विरुद्ध डीएम को दिया आवेदन। कलवाही थाना परिसर में थाना दिवस के दिन जनता दरबार का हुआ आयोजन, जमीनी विवाद का हुआ निपटारा। भेजा थाना क्षेत्र के मैनाही के वार्ड नंबर 6 में हुई मारपीट, एक पक्ष की एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बाबूबरी के किराना दुकान से 50,000 नगद सहित 2.5 लाख रुपए के सामान की हुई चोरी। बासोपट्टी के घोरबंकी गांव में 3 रिटायर्ड शिक्षक की आकस्मिक निधन से पसरा मातम। मधुबनी में गली फाउंडेशन ने मिथिला मैराथन दौड़ का किया आयोजन, खेल पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को किया रवाना। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के मंगरौनी हार्ट हॉस्पिटल से जाने वाली रोड में डायवर्जन कटे रहने के कारण सुधा दूध की बड़ी ट्रक पलट गई। इस घटना में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आसपास के सहयोग से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया। मधुबनी के मंगरौनी हार्ट हॉस्पिटल जाने वाली रोड में डायवर्जन कटे रहने की वजह से सुधा दूध की बड़ी गाड़ी पलट गई। आसपास के सहयोग से गाड़ी में फंसे चालक को निकाला गया। चालक की स्थिति खराब देखते हुए स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल में इलाज के लिए उसे भेजा, जहां उसका इलाज चल रहा है। मधुबनी शहर से महज 2 किलोमीटर उत्तर राजनगर प्रखंड अंतर्गत मंगरौनी जाने वाली सड़क जर्जर स्थिति में है, जहां वर्षों से ध्वस्त पुलिया के ऊपर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, मंत्री रामप्रीत पासवान समेत कई मंत्री, विधायक और जिला प्रशासन के कई अधिकारी भी एकादश रुद्र मंदिर में पूजा करने साल में 2 बार जरूर आते हैं। मंत्रियों को इसकी जानकारी भी ग्रामीणों द्वारा बार-बार बराबर दी जाती रही है। रोज सैकड़ों मरीज की गाड़ी, दर्जनों स्कूल बस, दूध की गाड़ी व मंगरौनी पिलखवार के स्थानीय लोगों का शहर में आना जाना लगा रहता है। रविवार की अहली सुबह मधुबनी की ओर से आ रही दूध की गाड़ी ध्वस्त पुलिया पर नियंत्रित खोकर गाड़ी 20 फीट नीचे जा गिरी। चालक की स्थिति नाजुक देखते हुए स्थानीय लोगों ने आनन फानन में सदर अस्पताल भेज दिया। गौरतलब है कि पुलिया निर्माण के लिए स्थानीय लोगों ने मंत्री गिरिराज सिंह, रामप्रीत पासवान व जिला प्रशासन को कई बार आवेदन दिया है, पर किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई। इस घटना होने के बाद स्थानीय लोगों ने बांस बल्ला से सड़क को जाम कर दिया है और स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक जिला पदाधिकारी इसका कोई निर्णय नहीं करेंगे तब तक यह जाम रहेगा। सबसे ज्यादा दिक्कत हार्ट अस्पताल के मरीजों को हो गई है, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मौके पर योगेंद्र मिश्रा, शंकर मिश्रा, अशोक राय, मनोज यादव, अमित कुमार, अजय झा, दशरथ भोला, रत्नेश झा व सदर थाना और राजनगर थाना मौजूद थे। ये कब हुआ है घटना? कहाँ से आ रहे थे अभी आप लोग? पंडोला। इधर कहाँ जा रहे थे? कहाँ? ये गोकुल राज के पास, इस रास्ते से? अच्छा, दिल्ली जाते हैं इस रास्ते से? अच्छा, इसमें अभी दूध लोडेड था?
इसमें कितने आदमी लोड थे दूध के साथ? 3 आदमी। घायल भी हुए हैं कोई? नहीं, घायल नहीं हुआ? एक घायल हुआ है, बस खाली ड्राइवर। ड्राइवर घायल हुआ है? अच्छा, कहाँ है भर्ती अभी? सरकारी अस्पताल में। ठीक। कैसे इसका एक्सीडेंट हो गया? वो गाड़ी पलटी मार दिया हुआ था। फसल गाड़ी गिरने की गाड़ी पलट गया। कब जानकारी मिला जो आपको ये घटना हुई है? एक जानकारी मिला है, घटना से पहले हुआ है। हम लोग यहाँ पर में सामने में थे। अच्छा, और अभी दूध का व्यापार करते हैं? व्यापारी करते हैं। आपके यहाँ भी जाता है? हाँ। और ये पुल जो है, आप यहाँ के लोकल ही हैं? नहीं, सरकारी पुल है। नहीं, यहाँ पे आप लोकल हैं? हाँ, लोकल है। अच्छा, तो ये पुल जो है कब से ध्वस्त है? ये पुल लगभग है 6 महीना से ध्वस्त है। और प्रशासन भी आकर के प्रशासन ने तोड़ दिया है 1 साल पहले। प्रशासन से? हाँ, प्रशासन ने तोड़ा। इसको जो है JCB मशीन से इसको कुंभी को साफ कर रहा था बरसात में, वो हटा दिया। उस पर में जो है कोई विधायक जी आकर के रामप्रीत पासवान जी, क्या कहता है उसका नाम से, गिरिराज सिंह भी आकर के इसको इंक्वायरी किया है। कहा है जो 15 दिन में हाथ लग जाएगा। रात में भी हम लोग विधायक जी को कहे, रामप्रीत पासवान जी को, जो कि इसको रोड को जो आप लोग 15 दिन का गारंटी नहीं है, तो आदमी यदि मर जाएगा उसको बाद ठीक कीजिएगा, तो नहीं हो जाएगा। सरकारी कांड है, हो जाएगा, 2-4 रोज में हाथ लगेगा। अच्छा, पिछले दिनों जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आए थे, तो क्या कहे थे सड़क को लेकर? कहा जो 15 दिन में, रामप्रीत पासवान जी को कहा जो 15 दिन में इसको कंप्लीट कर दीजिए, नहीं तो बारिश हो जाएगा तो फिर ये हाथ नहीं लगेगा। अच्छा, अभी तक कुछ हुआ नहीं है सड़क का? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जब आप जलकुंभी की बात कर रहे थे, जब वो सफाई कर रहा था, तब जो टूटा था ये सड़क, तो तभी कुछ नहीं हुआ। जहाँ पुल धस गया कि वो गाड़ी उसका झुक गया, वो उन्होंने 2 टाइम पीछे लगा करके गाड़ी को घींच करके भाग गया। अच्छा, अभी तक प्रशासन नहीं आया है? नहीं, उसके बाद प्रशासन नहीं आया। प्रशासन ने साफ करवा रहा था। और अभी जो ये घटना है उसके बाद प्रशासन को जानकारी दी गई है? नहीं, वो तो गाड़ी उठा के ले जाएगा। नहीं दी गई है। नहीं दी है। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम मिथिलेश झा। ठीक। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। झंझारपुर के एनएच पर गुवाहाटी जा रहे एक कंटेनर का ड्राइवर मौके से गायब हो गया। हालांकि झंझारपुर की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस मामले का उद्भेदन कर लिया और कंटेनर के गायब ड्राइवर को हसनपुर से बरामद किया। इस मामले में शराब के धंधे में संलिप्त कुछ लोग पाए गए हैं जिन्होंने ड्राइवर का अपहरण किया था। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। अंबाला से गुवाहाटी जा रहे कंटेनर का गायब ड्राइवर समस्तीपुर जिला के देवधा गांव के एक घर से बरामद हुआ। उसका अपहरण किया गया था। झंझारपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कर 4 शातिर अपराधी के साथ चालक को अपने गिरफ्त में लिया है। अपहरणकर्ताओं ने उसे समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के देवधा गांव में रखे हुआ था। इस कांड के सूत्रधार शराब सिंडिकेट से जुड़े बड़े धंधेबाज हसनपुर देवधा निवासी अवध सिंह के रूप में सामने आए हैं। यह जानकारी एसडीपीओ आशीष आनंद ने शनिवार की शाम झंझारपुर थाना पर मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को शाम में NH 57 पर बिना ड्राइवर खलासी के कंटेनर खड़ी होने की सूचना मिली। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। चौकीदार के फर्द बयान पर तत्काल मामला दर्ज किया गया था। दूसरे दिन ट्रक के केबिन की चेकिंग हुई। ट्रक में फेविकॉल और जानवरों की आयुर्वेदिक दवा लदी मिली। ट्रक में उपलब्ध बिल्टी में लिखे ड्राइवर के मोबाइल नंबर और अन्य तकनीकी सहायता से अनुसंधान को गति दी गई। दरभंगा के सीनियर एसपी के मार्ग निर्देशन में टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसमें झंझारपुर के एसडीपीओ के अलावा इंस्पेक्टर महफूज आलम, झंझारपुर के एसएचओ राशिद परवेज और भैरव स्थान के एसएचओ रूपक कुमार अंबुज को लिया गया था। इस पूरे प्रकरण में पैसे के लेन देन का मामला सामने आ रहा है। गौरतलब है कि मुरादाबाद यूपी के रहने वाले चालक मोहम्मद इमरान ही इस कंटेनर का मालिक भी है। गिरफ्त में आए सभी 4 अपराधी समस्तीपुर जिला के हैं और शराब सिंडिकेट से जुड़े अवध सिंह के कनेक्शन के लोग हैं।
एसडीपीओ ने बताया कि समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना के अगरौल निवासी 22 वर्षीय सूरज कुमार झा उर्फ दुर्गेश झा, हसनपुर थाना के फुलहरा निवासी 30 वर्षीय मुकेश राय, रोसड़ा थाना के बिरहा निवासी 20 वर्षीय दुर्गा प्रसाद उर्फ दीपक के अलावा हसनपुर के देवधा निवासी 20 वर्षीय संजय पासवान गिरफ्तार हुआ है। एसडीपीओ ने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि ट्रक चालक का हसनपुर देवधा के रहने वाले अवध सिंह से पुराना बकाया लेन देन था। उसी को लेकर उसके आदमियों ने स्कॉर्पियो से झंझारपुर थाना क्षेत्र के NH57 से चालक का अपहरण कर लिया, जबकि खलासी वहां से भाग गया जो अपने घर पहुंच गया है। बकौल एसडीपीओ अवध सिंह हसनपुर थाना में शराब के कई मामलों में नामजद है, जेल जा चुका है। चालक को उसी के घर में रखा गया था। छापेमारी के दौरान चारों अपहरणकर्ता भी वहां मिला। मौके पर 4 देसी पिस्टल व 12 कार्टून शराब भी बरामद हुई। पिस्टल और शराब बरामदगी में हसनपुर थाना में अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई है। में जा गए थे, मुझे भूल गए। सर भी यहीं पर हैं, इसके बाद हम जाएंगे। हाँ खेल वाला हाँ, यहाँ से जाएंगे। परसों दिनांक 14 अप्रैल को शाम में NH पर एक कंटेनर खरी मिली थी, जिसका UP 21 CN 9452 और यह झंझारपुर भैरवस्थान के बॉर्डर पर था। PO झंझारपुर था, जिसमें थानाध्यक्ष को खबर मिली कि एक गाड़ी NH पर खड़ी है जिस पर कोई ड्राइवर वगैरह नहीं है। थानाध्यक्ष परवेज जी के द्वारा इसका सत्यापन किया गया, हम लोग को भी खबर दी गई और जब गाड़ी में तलाश की गई तो इस गाड़ी में एक जो बिल्टी मिला, उसमें जो सामान उस पर लोड है फेविकॉल और एक आयुर्वेदिक दवा जो जानवरों का होता है वो लोड है, जिसमें अम्बाला से गुवाहाटी जाने की बात लिखी थी। इसके साथ साथ एक मोतीपुर थाने का मोहरला स्टाम्प लगा हुआ एक कागज़ भी मिला, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस गाड़ी को मोतीपुर थाना में भी डिटेन करके इसका सर्च वगैरह किया गया है। चूँकि गाड़ी बिल्कुल खाली थी और ड्राइवर का कोई पता नहीं था, आसपास के लोगों के द्वारा यह खबर आई कि इसके ड्राइवर को एक 4 व्हीलर के द्वारा कुछ लोग उठा करके ले गए। यह प्रारंभिक इनपुट था और गाड़ी के सर्च करने के बाद हम लोग यह इनपुट बोला कि मोतीपुर थाना में इसका सर्च किया गया। जब हम लोगों ने वहाँ भी बात की और तत्काल इसका मौजूद ड्राइवर का मोहम्मद इमरान, जो इसके ड्राइवर जिसके अपहरण की बात सामने आ रही थी, उसका मोबाइल स्विच ऑफ था जो कि उस पेपर पर लिखा हुआ था। हमने मोतीपुर थाना से बात की, उनके द्वारा बताया गया कि सर शराब के गुप्त सूचना थी कि इस कंटेनर के द्वारा शराब लाया जा रहा है। इसी आधार पर हम लोगों ने इसको डिटेन किया और एक एक चीज़ सर्च किया गया, नहीं मिला और फिर तब गाड़ी को रिलीज किया गया जिसका पेपर उसमें था। फिर हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ किया। घटना की सारी जानकारी वरीय पदाधिकारी को दी गई। सीनियर एसपी साहब दरभंगा अभी प्रभार में हैं, उनको सारी घटना से अवगत कराते हुए उनका मार्गदर्शन लिया गया और तकनीकी अनुसंधान प्रारंभ करते हुए हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। और इसी कड़ी में यह बात आई कि कुछ लोगों के द्वारा मोहम्मद इमरान, जो कि इसके ड्राइवर हैं, इनको बगल के ज़िले समस्तीपुर में उठा करके हसनपुर थाना अंतर्गत देवदा, एक जगह है देवदा, वहाँ ले जाया गया है। काफ़ी गुप्त जानकारी थी, इसका वेरीफाई कराया गया, स्थानीय पुलिस का सहयोग मिला और सीनियर एसपी साहब के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने एक टीम बनाई, जिसमें सर्किल इंस्पेक्टर महफूज जी, थानाध्यक्ष झंझारपुर, परवेज जी, थानाध्यक्ष भैरवस्थान, रूपक अम्बुज जी और कुछ सशस्त्र बल के साथ टीम रवाना किया गया और संभावित स्थल पर छापेमारी की गई, जहां से यह रिकवर हुए। इनके साथ 4 आदमी भी तत्काल वहां पकड़ाए, जिनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है और कुछ इनके अन्य साथी फरार हैं। इस पूरे सिनेरियो का, इस पूरा घटना का सारांश यह है, इसका मुख्य सूत्रधार अवध राय है, जो कि देवदा हसनपुर के रहने वाले हैं और यह एक पुराना शराब का माफिया रहा है। अवध राय टीम रवाना किया गया और संभावित स्थल पर छापेमारी की गई, जहां से यह रिकवर हुए। इनके साथ 4 आदमी भी तत्काल वहां पकड़ाए, जिनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है और कुछ इनके अन्य साथी फरार हैं। इस पूरे सिनेरियो का, इस पूरा घटना का सारांश यह है, इसका मुख्य सूत्रधार अवध राय है, जो कि देवदा हसनपुर के रहने वाले हैं और यह एक पुराना शराब का माफिया रहा है। अवध राय सिंह लिखता है, अवध सिंह,
और ये वहाँ से कई कांडों में जेल भी जा चुका है शराब के मामलों में, और उसी के द्वारा इसको ले जाने की बात आई है। जो लोग पकड़ाए हैं जो कि अवध सिंह के शागिर्द हैं, उनसे जब अलग से पूछताछ की गई तो उसका कहना था कि पैसे का लेन देन था, कुछ बकाया था, जिसके क्रम इसके द्वारा अपोज करने नहीं देने के कारण, मोबाइल स्विच ऑफ करने के कारण यह घटना को कारित की गई, और इसी लेन देन को चुकता करने के लिए इसको तत्काल यहाँ से ये लोग डिटेन करके अपने गाड़ी से ले गए थे। तो वो दोनों का परस्पर लेन देन का मामला हो सकता है, लेकिन पुलिस के लिए यह चुनौती थी कि चूंकि यह सीधे यह बात थी कि ड्राइवर का किडनैप हो गया, पर्पस क्या था जो कि बाद में पता चला कि आपसी लेन देन था, और जिससे लेन देन वो पुराना लिकर माफिया रहा है। हम लोग उस एंगल पर भी जांच कर रहे हैं कि जो ड्राइवर था जिसको अपहरण करके ले गया, इसकी क्या भूमिका है। इस स्तर पर फिलहाल हम लोग जांच कर रहे हैं। तत्काल 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, और इसके साथ जो लोग थे उसकी अरेस्टिंग के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, अपहरण करता किस चीज से इसका अपहरण किया? स्कॉर्पियो गाड़ी थी, 4 व्हीलर से आए थे। गाड़ी भी बरामद? नहीं, गाड़ी अभी बरामद नहीं। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के सिंघासो गांव से पिछले दिनों एक लड़की के अपहरण का मामला सामने आया था, जिसको लेकर बिस्फी थाना की पुलिस ने पटना से अपहृता को बरामद किया है, साथ ही अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार किया है। बिस्फी थाना पुलिस ने बीते दिनों सिंघासो गांव से अपहरण की गई एक लड़की को अपहरणकर्ता के साथ पटना से बरामद कर लिया है। गौरतलब है कि थाना क्षेत्र के सिंघासो गांव निवासी सूर्यदेव ने इटहरवा गांव निवासी विकास मंडल के विरुद्ध अपनी पुत्री को अपहरण कर लिए जाने की प्राथमिकी बिस्फी थाने में दर्ज कराई थी। मामले को लेकर बिस्फी थाना में कांड दर्ज किया गया था। मामले के अनुसंधानकर्ता एएसआई सुरेश चौधरी ने बताया कि बरामद की गई अपहृता लड़की को कोर्ट में बयान एवं मेडिकल जांच कराने की प्रक्रिया की जा रही है। वहीं गिरफ्तार अपहरणकर्ता को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के गंगौर गांव की एक महिला ने भू अर्जन पदाधिकारी के विरुद्ध डीएम को आवेदन दिया है। गौरतलब है कि एनएच 104 विभाग के द्वारा लिए गए जमीन में मकान का राशि नहीं देने का आरोप उस महिला ने लगाया है। उसने कई बार आवेदन देने की बात भी कही है और उसने कहा है कि न्याय नहीं मिलने पर वह उच्च न्यायालय का शरण लेगी। हरलाखी थाना क्षेत्र के गंगौर गांव निवासी मसोमात नैना देवी ने भू अर्जन पदाधिकारी के विरुद्ध मधुबनी के डीएम को आवेदन दिया है। आवेदन में कहा गया है कि उसका निजी जमीन एनएच 104 में लिया गया। जमीन का पैसा विभाग के द्वारा दे दिया गया, लेकिन मकान का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जबकि करीब 1.5 वर्षों से भू अर्जन कार्यालय मधुबनी का चक्कर काट रहे हैं। भू अर्जन पदाधिकारी के द्वारा कहा जा रहा है कि गंगौर गांव निवासी जीवच मिश्रा ने आवेदन देकर भुगतान पर रोक लगा दिया है। भुगतान तब होगा जब आधा राशि उनको देंगे, जबकि उस जमीन से ग्रामीण जीवच मिश्रा का किसी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है। आवेदिका ने यह भी दर्शाया है कि भू अर्जन पदाधिकारी को पंचायत के मुखिया और निवर्तमान सरपंच का लिखा हुआ पत्र के साथ जमीन का सभी साक्ष्य भी दिया गया, लेकिन वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उनके द्वारा एक ही बात कही जा रही है कि दोनों पैसा को आपस में बांटेंगे तब भुगतान होगा। आवेदिका ने कहा है कि यदि जल्द से जल्द न्याय नहीं मिला तो उच्च न्यायालय का शरण लेंगे। हालांकि इस बाबत भू अर्जन पदाधिकारी मोहम्मद राजिक से जब बात की गई तो उन्होंने दूरभाष पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। समस्या सर जमीन के पैसा जमीन हमरा एनएच में गेल हवा, हमरा माने जमीन के पैसा कनी मनी मिल गेल हवा जे मिले से, लेकिन अथी के घर के पैसा हमरा नहीं मिले हवा। अथी जीवच मिश्रा माने अथी कहने है, आरोप लगा देने है, चारों भर माने अपन पैली उर्वी लगा दिल। मधुबनी जाए छी तो मधुबनी से लौट कर चल आवे छी कि भू अर्जन पदाधिकारी का आवेदन के लिए कैलिए या, लेकिन वो कुछो नहीं करे छथिन। 10 बेर जाए छिए दौड़ के आवे छी कि हाँ मिलत मिलत मिलत, आ उ की पता है कि पैसा के चलते कहे छथिन कि अथी करबे नहीं करे छथिन। भोजन पदाधिकारी यहाँ के नहीं सुन रहे, सुनिए नहीं, कुछो बात सुनिए नहीं रहल छथिन, तो हम की करें। हाँ कि बने आधा आधा बांट लिए पैसा। ककरा साथ में कही आधा आधा बांट? जीवच मिश्रा के साथ है, बोलो आधा आधा पैसा बांट लिए। हम बांटे लगे जमीन अहाँ के मकान अहाँ के पैसा कहिए बांट? हाँ बांट लिए, से केना के हम बांट लेबै। इस संबंध में डीएम साहब के कतौ आवेदन? हाँ
मुख्यमंत्री के यहाँ दिल्ली आवेला ना तो अखनी नहीं फोन अथी कलक आ डीएम के पास दिलिए। लेकिन अभी तो न्याय नहीं भेटल। अभी कुछो नहीं भेटल। की नाम है यहाँ के? नैना देवी। घर? गंगौर। थाना? थाना है लाठी। जिला? मधुबनी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। शनिवार को कलवाही थाना परिसर में थाना दिवस के मौके पर जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां जमीनी विवादों से संबंधित कई मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें एक मामले को लेकर अगली तारीख 1 मई दी गई है। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव नरार गुलरिया टोल निवासी लक्ष्मी नारायण यादव ने अपने बड़े भाई राम नारायण यादव, भतीजा राम पुकार यादव पर हिस्से से कम जमीन देने का आरोप लगाया व थाना दिवस के अवसर पर आवेदन दिया। लक्ष्मी नारायण यादव ने बताया कि उनके हिस्से से कम जमीन मिलने को लेकर दोनों लोगों पर कोर्ट में कोर्ट नालिसी फरियाद भी दायर किया गया है। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वजों को कुल जमीन 24 कट्ठा 3 धूर घरारी का जमीन है, जिसमें उनके पिता को 12 कट्ठा 1.5 धूर जमीन मिला, जिसमें वे 3 भाई देव नारायण यादव, राम नारायण यादव व लक्ष्मी नारायण यादव हैं, जिसमें सभी को 4 कट्ठा कुछ धूर जमीन तीनों भाई को बराबर होना चाहिए था, जिसमें पीड़ित लक्ष्मी नारायण यादव को सड़क किनारे से जमीन मिला, जो मात्र 2.5 कट्ठा जमीन मिला है। बाकी 1.5 कट्ठा जमीन उनके भाई और भतीजे ने अपने अधीन कब्जा कर रखा है, जिसको लेकर कलवाही के थाना व अंचलाधिकारी के पास कई आवेदन भी दिया जा चुका है, जिसमें कई बार अमीन से नापी भी हो चुका है, लेकिन द्वितीय पक्ष मानने को तैयार नहीं है। शनिवार को थाना दिवस के अवसर पर दोनों पक्ष मौजूद रहे, जिसमें 1 मई को फिर से दोनों पक्षों की रजामंदी से जमीन की नापी अमीन करेंगे, जिसके बाद पीड़ित लक्ष्मी नारायण यादव को उनके हिस्से का जमीन 4 कट्ठा के करीब जमीन मिल जाएगा। कलवाही के थाना अध्यक्ष प्रेमराज पुरुषोत्तम देव, अंचलाधिकारी रसिकलाल टूडू ने बताया कि दोनों पक्षों के मामला का सुनवाई शनिवार को थाना दिवस पर किया गया है। वहीं थाना अध्यक्ष ने बताया कि 1 मई को अमीन रखकर उस कुल जमीन का तीनों भाई के बीच नापी कराकर बराबर जमीन का बंटवारा किया जाएगा। यहाँ इस जमीन का जो विवाद है उसमें क्या दिक्कत है आपको? कितना जमीन आपका हिस्सा हो और कितना आपके कब्जे में है वो बताइए। 4 कट्ठा जमीन हमको हिस्सा होना चाहिए। केवल यहाँ से 2 कट्ठा जमीन, 2 कट्ठा की 2.5 कट्ठा लगभग इतना ही है और सब जमीन वही कर रखी है। तो ये जो कब्जा में जो रखे हैं आपके जमीन, वो लोग कौन है? भाई है, सहोदर। तो वो आपसी समझौता, आपसी पंचायत गांव में नहीं हुआ है? कुछ नहीं। अब यहाँ से वो स्टाम्प पर, सादा स्टाम्प पर अथी बना लिया है जबरदस्ती, उसमें लगा हुआ है और कागज पत्र सब का यहाँ से वही आदमी रखी। यहाँ इस जमीन पर तो कितने बार देखते हैं कलवाही का पुलिस पदाधिकारी आए तो वो लोग बात नहीं मान रहे हैं। बात किसी को नहीं माना। अच्छा, आप बताइए मैडम, जो आपके पिताजी का ये समस्या है जमीन का, क्या समस्या है? मेरे पिताजी 3 भाई हैं, जिसमें कुल मिलाकर 12 कट्ठा 1.5 धूर जमीन है, जिसमें मेरे पिताजी के कब्जा में 2 कट्ठा 10 धूर लगभग होगा और 1 कट्ठा 10 धूर करीब वो लोग हड़प चुके हैं, जिसमें हम थाना पदाधिकारी के कितना बार एप्लीकेशन भी दिए हैं। जिस समय हरिद्वार पर थे उससे पहले बात चंद्रराम से हम एप्लीकेशन दिए, सरेसर से बात है, मेरा जमीन अतिक्रमण कर रहे हैं मेरे पटीदार ने, मेरे चाचा ने, मगर सुभाष राम उन लोग के साथ दे करके मेरे जमीन पर अतिक्रमण करके रोड बना दिया। अभी क्या मामला है? अभी मामला वही है जो मेरा जमीन अति घर के बगल में मेरे नीचे में जमीन है, उसमें बड़े चाचा मेरा बड़े चाचा का पुत्र राम पुकार यादव और मेजले चाचा राम नारायण यादव दोनों मिल करके उस जमीन के थोड़ा थोड़ा कर करके जमीन के मिट्टीकरण करके उस पर अपना घर भी बना लिए मेरे राम नारायण चाचा। जब रोकने के लिए हम कहते हैं चाचा ऐसा काम मत करिए, तो आकर के ऑटोमेटिक गाड़ी गलावज करना स्टार्ट कर देते हैं। धन हमारी इस चीज के लिए समाज आवेदन भी हम थाना अध्यक्ष को दिए हैं। थाना में भी कांड है, इसका कांड आप FIR दर्ज कराएं क्या? नहीं, मेरा सुभाष राम नहीं ली। और इसके बाद
इसके बाद हुआ क्या, हम थाना में अपना सलाह दिए, ये लोग मेरे भाई पर झूठा आरोप लगा आर्मसेक्स का। इसके डर के मारे ऐसा मत करिए, गाली गलौज करना स्टार्ट कर देते हैं और रोड़ा पत्थर बरसना स्टार्ट करते हैं। और तब तो जाएगी थाना को सूचित करने के लिए, तो तुमको हम मर्डर कर देंगे, धमकी भी दे रहे हैं। कौन धमकी देते हैं? मेरे चाचा और मेरे पड़ोसी रणवीर यादव, कमलवीर यादव, सब मिल करके करीब 10-12 लोग हैं इसमें। आपका क्या नाम हो? कविता कुमारी एडवोकेट। अच्छा, ये जो धमकी देते हैं तो इसका आप आवेदन थाना में दिए हैं? दिए, सना के लिए दिए हैं। सना हो गया। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में
खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। भेजा थाना क्षेत्र के गढ़गांव के वार्ड नंबर 6 में मारपीट होने की घटना सामने आई है, जिसमें एक पक्ष के एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसमें पीड़ित के द्वारा आवेदन दिया गया है। भेजा थाना क्षेत्र के गढ़गांव पंचायत अंतर्गत मैनाही वार्ड नंबर 6 में हुई मारपीट, जिसमें एक ही पक्ष की एक महिला समेत कुल 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी का उपचार सुपौल के सदर अस्पताल में चल रहा है। इस संबंध में सुपौल थाना में नागो मुखिया के पुत्र राम मुखिया ने अपना बयान देते हुए बताया है कि वह मछली मारकर अपना जीवन बसर करते हैं, लेकिन गांव के ही कुछ लोग हैं जो उनको जीने नहीं देते हैं। गांव के कारी मुखिया समेत कुल 6 लोगों ने एक समूह बनाकर उनके परिवार पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिससे उसका भाई रोहित मुखिया, भतीजा उमेश मुखिया की पत्नी सुनीता समेत कुल 4 लोगों को मार पीट कर हालत नाजुक कर दी। हंगामा सुनकर जब ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे तब जाकर उन लोगों की जान बची। गंभीर अवस्था में सुपौल जिला के सदर अस्पताल, जो कि उनके गांव से नजदीक है, वहां ले जाया गया। इस संबंध में राम मुखिया के फर्द बयान के आधार पर भेजा थाना में इंसाफ की गुहार लगाई गई है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बीती रात बाबूबरी थाना क्षेत्र के भूपट्टी चौक स्थित राम इकबाल शाह की किराना दुकान में 50,000 नगद समेत तकरीबन 2.5 लाख रुपए के सामानों की चोरी करने का मामला सामने आया है। दुकानदार की माने तो दुकान के अंदर बाहर सभी जगह मिलाकर कुल 12 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन बेखौफ चोरों ने पहले सीसीटीवी कैमरे का केबल काट दिया, फिर आराम से चोरी की घटना को अंजाम दिया। मधुबनी जिले के बाबूबरही थाना क्षेत्र के भूपट्टी चौक स्थित राम इकबाल शाह की राशन किराना दुकान में बीती रात बेखौफ चोरों ने 50,000 नगद सहित 2.5 लाख रुपए के सामान चुरा लिए। चोर छत के सहारे और सीढ़ी के सहारे ग्रिल को तोड़ते हुए दुकान के अंदर घुसे थे। फिर चोरों ने आराम से दुकान के सामानों को खाली किया। सुबह दुकानदार दुकान खुलते अंदर बिखरे पड़े सामान और खाली गल्ले को देखकर चौंक गया। दुकानदार ने स्थानीय लोगों को चोरी की घटना के बारे में जानकारी दी। घटना की जानकारी तत्काल थाना पुलिस को दी गई। चौक पर रात्रि गश्ती करने वाले सुरक्षा कर्मियों को दुकान में चोरी की भनक तक नहीं लगी। दुकान के अंदर बाहर कुल 12 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनमें 8 चालू स्थिति में है। चोरों ने सीसीटीवी कैमरे के केबल को काट दिया और चोरी को अंजाम दिया। चोर सिगरेट, काजू, किशमिश साथ ले गए हैं। इधर पुलिस ने दुकान का मुआयना किया है। पीएसआई रविंद्र कुमार ने कहा कि चोरों का जल्द पता लगाया जाएगा। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बासुपट्टी थाना क्षेत्र के घोरबंकी गांव में 3 अलग अलग सरकारी विद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षक की आकस्मिक निधन होने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि 3 शिक्षकों के आकस्मिक निधन के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। बासुपट्टी थाना क्षेत्र के घोरबंकी गांव में 3 रिटायर्ड शिक्षक के अचानक आकस्मिक निधन पर शोक की लहर है। उच्च विद्यालय चचराहा के सेवानिवृत्त शिक्षक इंद्रदेव चौधरी का आकस्मिक निधन अचानक रात के क्रम में हो गया। उनके भाई रमेश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि वह पूरी तरह स्वस्थ थे। खाना खाने के बाद रात्रि विश्राम करने गए थे, जिस दौरान रात में अचानक मृत्यु हो गई। इसी तरह गांव में ही रिटायर्ड शिक्षक शिवचंद्र ठाकुर व बिंदेश्वर शर्मा का आकस्मिक निधन हो गया। हालांकि ये दोनों कई दिनों से बीमार थे।
इधर एक ही गांव में 3 सेवानिवृत्त शिक्षक के आकस्मिक निधन से गांव में मातम छाया हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक तीनों रिटायर्ड शिक्षक में काफी मित्रता थी। ये सभी अलग अलग सरकारी विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए थे। घटना को लेकर मृतक के घर पर परिजनों को सांत्वना देने वाले का तांता लगा हुआ था। निधन के बाद मृतक का अंतिम संस्कार में कई ग्रामीणों ने भाग लिया। मृतक तीनों शिक्षक के घर पर पहुंचकर खजौली विधानसभा के विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने परिजन को सांत्वना दिया। मौके पर भाजपा नेता हरिश्चंद्र शर्मा, कन्हैया शर्मा, राघवेंद्र शर्मा सहित अन्य समाजसेवी मौजूद थे। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। साहरघाट के थाना रोड में जय अंबे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ हुआ। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन पूर्व विधान पार्षद सुमन महासेठ ने की। इलाके के विकास के लिए क्षेत्र में आधुनिक प्रतिष्ठानों की महत्वपूर्ण भूमिका होने की बात साहरघाट में पूर्व विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ ने कही। वे थाना रोड में जय अंबे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। जदयू जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर अमरनाथ झा ने गरीबों को व्यवसाय में उचित जगह विषय पर अपनी बातें रखी। पिछड़ों और दलितों की तरक्की के लिए उन्हें व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने पर उन्होंने बल दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आमोद झा ने कहा कि समाज के चहुमुखी विकास में व्यापार का अहम रोल है, इसलिए व्यापारियों को चाहिए कि वे उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कैशलेस खरीदारी के लिए ग्राहकों को जागरूक होने की बात कही। उन्होंने कार्यक्रम के अतिथियों को पाग, चादर और मैथिल विकास कैलेंडर भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। विधायक सुधांशु शेखर, मुकेश झा, देवानंद मिश्र, सुमन ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आयोजन क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे अभी तक जितने आदमी के अपन स्टाफ है उनके बच्चा के मकान में जैसे कहीं बोल के दुकान कर रहे हैं। आज के दिन में कोई दुकान बना करके अगर काम के प्रारंभ बैठते तो बहुत ज्यादा लागत है, पूंजी खत्म हो। और कोई आदमी के संभव आई गाड़ियों की मार्केट में ग्रामीण क्षेत्र में कर जाए अब तक NH के कृपा से अब तक आने वाला समय में ये गोरे किनारे के क्षेत्र है जे सबसे पिछड़ा छै अल पिछड़ा छै ओकर उत्थान केना हेतै ओकरा सबके क्लस्टर बना के कतो वही तरह माने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के गवर्नमेंट तरफ से जाए गवर्नमेंट के साइड से हम शायद विधायक जी के कहने पर सोचा थे गवर्नमेंट। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रविवार को मधुबनी के इप्टा द्वारा आगामी सांस्कृतिक यात्रा से संबंधित एक बैठक का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि इप्टा के द्वारा आजादी के 75 वर्ष के मौके पर 2.5 आखर प्रेम का राष्ट्रीय सांस्कृतिक यात्रा निकाली जा रही है। आगामी 18 अप्रैल को नवादा के रास्ते यह यात्रा बिहार की सीमा में प्रवेश करेगी। रविवार को मधुबनी इप्टा द्वारा आगामी सांस्कृतिक यात्रा से संबंधित एक बैठक आयोजित की गई। आजादी के 75 साल के मौके पर भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा की पहल पर 2.5 आखर प्रेम का राष्ट्रीय सांस्कृतिक यात्रा निकाली जा रही है। भाईचारे को बढ़ावा देने वाले इस सांस्कृतिक यात्रा का आगाज छत्तीसगढ़ के रायपुर से हो रहा है। रायपुर से निकलकर यह यात्रा 18 अप्रैल को नवादा के रास्ते बिहार सीमा में प्रवेश करेगी। यह यात्रा 28 अप्रैल को सुबह 9 बजे झंझारपुर के रास्ते मधुबनी पहुंचेगी। इसकी शुरुआत झंझारपुर तरौनी बाबा नागार्जुन जन्मस्थली से जनवादी गीत के साथ होगी। उसके बाद यह यात्रा रहिका की ओर बढ़ेगी और वहां गीत संगीत के साथ साथ नाटक की भी प्रस्तुति होगी। अंततः शाम 6 बजे से मधुबनी शहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन के साथ यह यात्रा आगे की ओर प्रस्थान कर जाएगी। मधुबनी में लोकगीत, लोक नृत्य के अलावा सांस्कृतिक दल द्वारा विभिन्न प्रस्तुति होगी। मधुबनी में बिहार इप्टा के राज्य सचिव इंद्रभूषण रमन बम्बम ने बताया कि 2.5 आखर प्रेम सांस्कृतिक यात्रा आजादी के 75वें वर्ष पूरा होने पर इप्टा के कलाकारों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, कवियों एवं लेखकों द्वारा निकाली जा रही आपसी प्रेम व भाईचारे के प्रति एक संदेशात्मक यात्रा है। इस सांस्कृतिक यात्रा का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के गर्भ से निकले स्वतंत्रता, समता, न्याय व बंधुत्व के मूल्यों को पुनर्स्थापित करना एवं आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को याद करना है। मधुबनी इप्टा के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने बताया कि यह यात्रा उन तमाम शहीदों, समाज सुधारकों व भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के पुरोधाओं का सादर स्मरण है।
जिन्होंने भाषा, जाति, लिंग और धार्मिक पहचान से इतर मनुष्यता की मुक्ति व लोगों से प्रेम को अपना एकमात्र आदर्श घोषित किया। साथ ही यह यात्रा नई पीढ़ी को जागरूक करेगी। सचिव रंजीत राय ने कहा कि इप्टा मधुबनी इकाई शहर व गांव के समाज एवं देश से सरोकार रखने वाले तमाम संवेदनशील कलाकारों, नाट्य प्रेमियों, कवियों, लेखकों एवं युवाओं से इस सांस्कृतिक यात्रा के कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी की अपील करती है। इस यात्रा का समापन 22 मई को मध्य प्रदेश में होगा। इस बैठक में सुरेश बैरौलिया, अमित महासेठ, अजय धारी सिंह, मनोज कुमार, श्री प्रसाद दास, विकास कुमार, रवि मिश्रा, मालविका, हरिनारायण, कौशल, अभिषेक, रमेश, प्रभात, रंजीत, रोशन, मिथिलेश, मृत्युंजय, वैदेही, वरसाना, पूजा, श्रेया समेत मधुबनी इकाई के कई सदस्य उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी के मंगरौनी हार्ट हॉस्पिटल जाने वाली रोड में डायवर्जन कटे रहने की वजह से सुधा दूध की बड़ी गाड़ी पलटी। गुवाहाटी जा रहे कंटेनर के गायब ड्राइवर को झंझारपुर पुलिस ने हसनपुर से किया बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। बिस्फी के सिंघासू गांव से अपहरण की गई लड़की बरामद, अपहरणकर्ता गिरफ्तार। हरलाखी थाना क्षेत्र के गंगौर गांव की महिला ने भूअर्जन पदाधिकारी के विरुद्ध डीएम को दिया आवेदन। कलवाही थाना परिसर में थाना दिवस के दिन जनता दरबार का हुआ आयोजन, जमीनी विवाद का हुआ निपटारा। भेजा थाना क्षेत्र के मैनाही के वार्ड नंबर 6 में हुई मारपीट, एक पक्ष की एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बाबूबरी के किराना दुकान से 50,000 नगद सहित 2.5 लाख रुपए के सामान की हुई चोरी। बासोपट्टी के घोरबंकी गांव में 3 रिटायर्ड शिक्षक की आकस्मिक निधन से पसरा मातम।
मधुबनी में गली फाउंडेशन ने मिथिला मैराथन दौड़ का किया आयोजन। खेल पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को किया रवाना। हरलाखी प्रखंड के बेता परसा पंचायत में चौमुखी विकास किया जाएगा। पंचायत में नल जल योजना का काम पूरा करने, पीसीसी सड़क निर्माण, वंचित लोगों को राशन कार्ड, सभी बुजुर्गों को पेंशन का योजना का लाभ दिलाना पहली प्राथमिकता होगी। ये सारी बातें मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद मुस्तफा ने प्रेस प्रतिनिधियों को कही। आइए हम आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। जी, आप बेटा परसा पंचायत में जब चुनाव के दरमियान में आपके द्वारा बहुत सारे वादा किया गया था कि चुनाव जीतने के बाद जनताओं के लिए बहुत कुछ कार्य किया जाएगा, और चुनाव को 3 महीने हो चुके हैं, वैसे में क्या कुछ काम शुरू किया गया है? देखिए पत्रकार जी, ये तो बात सही है कि पंचायत के लोगों ने हमको बहुत मान सम्मान से काफ़ी अपार बहुमत से हमको वोट देकर जिताया। उनका भी मकसद था कि पूर्व में जितने भी मुखिया जी थे वो विकास के मामला में बहुत हद तक कमज़ोर पड़े, और अभी तो फिलहाल तो हम नए नए जीते हैं और कुछ दिन हुआ है, 3 महीना। अभी योजना सबका भी व्यवस्था ठीक ढंग से चालू नहीं हो पाया है, और हमारी पूरी कोशिश है कि पूर्व में जो मुखिया जी का छोड़ा हुआ अधूरा काम सब है, जैसे नाला हो, रोड हो, कट हो, जहाँ टूटा फूटा समाज हो जिसमें अवरोधक पड़ा हुआ है, रास्ता जाने में परेशानी हो रही है, तो पूर्ण रूप से हम कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज़ को हम पूर्ण रूप से विकास करें और उसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लें। राशन कार्ड वगैरह क्या? अच्छा, उसके अलावा हाँ, राशन कार्ड का है कि हमारी पूरी कोशिश है कि अभी राशन कार्ड हो गया, पेंशन योजना हो गया, विधवा बुजुर्ग का जो पेंशन योजना से रुका हुआ है, जहाँ तक जिनका जो अधिकार में कुछ कमो बेश पाया गया है, जो कुछ काम अधूरा है उस काम को हम पूरी रूप से सुचारू करें, और जितना बेहतर पड़ से हो सके एक भी घर न छूटे, सारे को इसका हम लाभ पहुँचाए। पंचायत भवन का शिकायत आ रही, पंचायत सरकार भवन का, कि जो संवेदक थे वो उन्होंने बहुत गड़बड़ी किया है काम में। जी, इनके बारे में सीओ साहब तक तो कंप्लेन गया है मुखिया जी के द्वारा, तो उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि अब जो उनका अधूरा काम है उसको किस तरह से हम लोग पूर्ति करेंगे, उस पर पुनः हम लोग प्रयास कर उस काम को पूरा करने की कोशिश करने जा रहे हैं। अरे हो जाता तो सारा काम तो पंचायत भवन में। जी, और ये हो गया ना, जो भी कार्यक्रम हम लोग का होता है पंचायती स्तर पर ना, सारा का बैठक सारा कार्यक्रम हम लोग अपने स्तर से वहाँ करेंगे। उसके अलावा भी हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जिस तरह से समाज ने हमको अपार वोट दे करके, हमको इतना बहुमूल वोट दे करके और इतना बहुमत से हमको जिताया है, उसी तरह हमारी ये कोशिश रहेगी हमारे बेता परसा पंचायत में मतलब कि विकास जितना तक संभव हो, मतलब समाज के भावना के हिसाब से ऊपर बढ़ करके इस काम को हम पूरा करने की कोशिश करें, ताकि समाज को लगे भाई चलो नए कैंडिडेट चुने हैं, नए प्रतिनिधि चुने तो हमारा विकास में सुधार हुआ है। आपका परिचय? हमारा नाम मोहम्मद मुस्तफा हुआ, बेटा परसा पंचायत के मुखिया के नजर परवीन के बड़े भाई, और हम लोग सब मिलकर इस काम को चालू कर रहे हैं। हमारा पूरा सहयोग है, पूरा योगदान है। हम इस काम में जितना तक संभव हो पूरी तरह कोशिश करें इस काम को हम अंजाम दें, समाज को सहायता करने का मौका मिले। पहले कलम को बनाया हथियार, अब सियासी पारी के लिए तैयार। 14 सालों तक रोशनाई से उजाला फैलाया, अब सियासत को सेवा का जरिया बनाया। बात कर रहे हैं मधुबनी के फुलपरास अनुमंडल के घोघरडीहा नगर पंचायत की, जहां सियासी घमासान उफान पर है। पिछले कई चुनावों में जीत हासिल करने के बाद भी जनप्रतिनिधियों ने जिस तरीके से वहां व्यवहार किया है, लोगों को सियासत पर से भरोसा उठ गया है। हालांकि अभी इन लोगों के लिए, जनता के लिए नई उम्मीद बनकर आए हैं देवकांत झा उर्फ देवी। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी खबर। पहले कलम को बनाया हथियार, अब सियासी पारी के लिए तैयार। 14 सालों तक रोशनाई से उजाला फैलाया, अब सियासत को सेवा का जरिया बनाया। मधुबनी के फुलपरास अनुमंडल के घोघरडीहा नगर पंचायत का सियासी घमासान उफान पर है। जनता के वोट से सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी कर दिया है। वादों का पिटारा खुल गया है। सभी इलाके की तस्वीर बदल देने का दावा कर रहे हैं। हालांकि पिछले कई चुनावों में जीत हासिल करने के बाद भी जनप्रतिनिधियों ने जिस तरह से वादा खिलाफी की, लोगों को उनके वादे पर भरोसा नहीं हो रहा है। ऐसे में जनता के लिए नई उम्मीद बनकर आए हैं देवकांत झा उर्फ देवी। देवकांत के चुनावी मैदान में आने के साथ ही लोगों के मन में इलाके के विकास की तस्वीर का अक्स बनने लगा है।
यह उम्मीद यूं ही नहीं है। दरअसल पिछले 14 सालों से पत्रकारिता के पेशे में रहकर देवकांत झा ने जिस ईमानदारी और निर्भीक भाव से समाज की सेवा की है वो एक मिसाल है। अब उसी ईमानदारी से सियासत को सेवा का जरिया बनाकर देवकांत झा ने इलाके की तस्वीर बदलने का संकल्प लिया है। देवकांत झा उर्फ देवी के चुनाव मैदान में आने के बाद इलाके का पूरा सियासी माहौल ही मानो बदल गया है। सियासत के जरिए देवकांत झा ने समाज की दिशा और दशा बदलने का जो बीड़ा उठाया है उसे लोगों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। यही कारण है कि नगरवासियों के साथ साथ देवकांत झा को मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। वहीं देवकांत झा ने भी इस समर्थन के लिए आभार जताया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। गत 1.5 दशक से पत्रकारिता में रहकर अप्रत्यक्ष रूप से जनमानस का सेवा कर रहा था। पत्रकारिता में रहने के दौरान विभिन्न तरह का जन समस्या देखते और लिखते लिखते मन में यह विचार आया और शुभचिंतकों शुभेच्छुओं की राय से क्यों न प्रत्यक्ष रूप से जनता का सेवा कर उनकी समस्याओं को निराकरण किया जाए। आप अगर जीतते हैं तो क्या जनता को लाभ मिलेगा आपसे? क्या उम्मीद करेंगे जनता आप पे? मेरा सार्वजनिक जिंदगी पिछले 1.5 दशक का है। लगभग 15 वर्षों से मैं पत्रकारिता की जिंदगी में हूं। जो सार्वजनिक जिंदगी है जिससे आकलन किया जा सकता है कि मैं जनप्रतिनिधि बनकर भी इससे और बढ़िया प्रत्यक्ष रूप से जनता का सेवा करूंगा और उनका जन समस्या का निराकरण करूंगा। आप नगर पंचायत के स्थानीय निवासी भी हैं और पत्रकारिता से पिछले 14 वर्षों से जुड़े हुए हैं। अगर आप जीतते हैं तो क्या सब लाभ मिलेगा और क्या सब समस्या है नगर पंचायत में? सरकार के सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का पारदर्शिता के साथ संचालन किया जाएगा। साथ ही नगर पंचायत के लिए कोढ़ बन चुकी जल जमाव की समस्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ, सुंदर एवं आत्मनिर्भर नगर पंचायत बनाने को लेकर मैं कृत संकल्पित हूं। यदि जनता के द्वारा यह मौका दिया जाता है तो मेरा फोकस स्वच्छ, सुंदर एवं आत्मनिर्भर नगर पंचायत की तरफ रहेगा। समर्थन भी आपको दिए हैं कुछ संगठन जो है, मैं उनका आभारी हूं कि जिन्होंने अपना समर्थन मुझे दिया है। धन्यवाद। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। मधुबनी के आरके कॉलेज में आयोजित मधुबनी प्रीमियर लीग के द्वारा खेला गया दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला मधुबनी नाइट राइडर्स बनाम सुशांत शेखर 11 के बीच खेला गया, जिसमें सुशांत शेखर 11 की टीम ने जीत हासिल की। मधुबनी प्रीमियम लीग के द्वारा खेला गया दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला मधुबनी नाइट राइडर्स बनाम सुशांत शेखर 11 के बीच खेला गया, जिसमें मधुबनी नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। सुशांत शेखर ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 210 रनों का स्कोर खड़ा किया। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए मधुबनी नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में ऑल आउट हो गए और इस तरह सुशांत शेखर 11 ने 57 रनों से मैच को जीत लिया। सुशांत शेखर 11 की टीम की तरफ से सबसे तेज रन बनाने वाले नजारे को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया, जिसने अपनी टीम के लिए 43 रन बनाए और 2 विकेट लिए। इस मैच के मुख्य अतिथि नगर विधायक समीर कुमार महासेठ, गुणानंद यादव, रत्नेश्वर राय, नवीन कुमार मुरारका, राकेश सिंह थे। मैच के आयोजनकर्ता शशि रंजन, अनिल मिर्जा, सक्सेना सिंह, दीपू कुमार, करण कुमार, अविनाश प्यारे, मनीष छोटू समेत कई लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। रविवार को गली फाउंडेशन के द्वारा मधुबनी में मिथिला मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 16 वर्ष से 50 वर्ष तक के दर्जनों महिला पुरुषों ने हिस्सा लिया।
मैराथन दौड़ को खेल पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर सुबह 5:30 बजे रवाना किया। गली फाउंडेशन द्वारा रविवार को मिथिला मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ में 16 वर्ष से 50 वर्ष तक के महिला पुरुष ने हिस्सा लिया। शंभुआर उच्च विद्यालय से मैराथन दौड़ की शुरुआत सुबह 5:30 बजे हुई। जिला खेल पदाधिकारी विजय कुमार पंडित ने शंभुआर स्कूल में हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ को रवाना किया। मैराथन दौड़ में दर्जनों महिला पुरुष ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खेल पदाधिकारी विजय कुमार पंडित ने कहा कि स्वस्थ मनुष्य के लिए दौड़ना आवश्यक है, क्योंकि इससे शरीर में ताजगी बनी रहती है। मधुबनी जैसे शहर में मैराथन दौड़ का आयोजन से यहां के खिलाड़ी व खेल प्रेमी में उत्साह बढ़ेगा। मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग में मनीष कुमार प्रथम, सोनू कुमार द्वितीय व आदित्य कुमार तृतीय स्थान पर रहे, जबकि महिला वर्ग में भवानी कुमारी प्रथम, देवरानी कुमारी द्वितीय व प्राची कुमारी तृतीय स्थान पर रहीं। गली फाउंडेशन द्वारा आयोजित मिथिला मैराथन दौड़ में फाउंडेशन के अध्यक्ष रवि राउत, सचिव कैलाश भारद्वाज एवं इवेंट मैनेजर रोशन झा ने सफलतापूर्वक मैराथन दौड़ का आयोजन किया। मैराथन में विजेता प्रतिभागियों को खेल पदाधिकारी विजय कुमार पंडित, नगर थाना अध्यक्ष अमित कुमार, प्रोफेसर राहुल मनहर सहित कई अतिथियों ने पुरस्कृत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज।